प्यार शब्द सुन के ही कितना सुकून लगता है, कितना खूबसूरत लगता है। प्यार इट्स लव। लेकिन यदि सोचिए कि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, यदि वो अगला बंदा है, अगला इंसान, वह उसके लायक नहीं है, तो क्या होगा? यदि प्यार में आपको चीट करता है, यदि प्यार के नाम पे आपके साथ खिलवाड़ करता है, आपका यूज करता है, तो सोचिए, लगता है कि जैसे एक सजा है। आज की जो कहानी है सो की एक ऐसी युवती का है और एक ऐसी लड़की का है सो की गांव का प्रेम कहानी है। चलिए जानते हैं आगे विस्तार से। तो एक प्यारा सा छोटा सा गांव होता है। वहां का रहने वाली एक युवती, उसे अपने ही गांव के एक लड़के से प्रेम हो जाता है। उस लड़के का नाम जब्बर सिंह होता है। दोनों अलग अलग बिरादरी के थे। धीरे धीरे वो लड़की है सो कि उस लड़के के प्यार में इस कदर से है दीवानी हो जाती है कि वह सब कुछ है वो भूल जाती है। वह सब कुछ उस जब्बर सिंह को है मानने लगती है। वह प्यार में इस कदर से अंधी हो चुकी थी कि वह अपने आप को है उस जब्बर सिंह के प्रेम में है अपने आप को सौंप देती है। आखिरकार उन दोनों का है मिलना जुलना चालू होता है और आखिरकार उस लड़की को एक दिन पता लगता है कि वह प्रेग्नेंट है। उसका प्रेमी जब्बर सिंह का बच्चा उसके गर्भ में है और यह बात है अपने प्रेमी को बताना चाहते थे। वो लड़की अपने प्रेमी से बोलती है कि जब्बर, मैं तुम्हारी बच्चे की मां बनने वाली हूं, अब हम दोनों शादी कर ले। जब्बर को जैसे ही इस बात को पता लगता है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उस लड़की से बोलता है, ऐसा करो, इस बच्ची को खत्म कर दो, इसे गिरा दो। वो लड़की बोलती है कि दरअसल यह बच्चा है सो कि हम दोनों का प्रेम का निशानी है, इसे मैं नहीं गिराऊंगी, आप मुझसे शादी कर लो। परंतु जब्बर है सो गुस्सा हो जाता है, ये मेरा बच्चा है ही नहीं, मैं तुझे नहीं जानता हूं। तब उस लड़के को एहसास होता है कि दरअसल आज तक जिसे मैं प्रेम समझ रही थी, आखिर वो लड़का प्रेम के लायक तो है ही नहीं। मैं ही बेवकूफ थी कि मैं सब कुछ उसे समझ बैठी और अपने आप को मैं सौंप दी। दोस्तों, ऐसा पहला केस नहीं है, पहली ऐसी घटना नहीं है। ये प्यार में जब भी लड़के लड़की होती है तो जो लड़कियां हैं खासकर अपने आप को है सो की शादी से पहले ही सौंप देती है और उसका हसर ज्यादातर यही अंजाम सामने आता है। यही हो रहा था उस लड़की के साथ। परंतु वो लड़की काफी बहादुर थी। जैसे उसे पता लगता है कि जब्बर है सो की मुझसे प्यार नहीं करता, वो तो बेवफाई कर रहा है, वह इस प्यार के लायक है ही नहीं, तो आखिरकार वो लड़की है सो की थाने पहुंच जाती है और उस जब्बर के खिलाफ है सो की FIR दर्ज कराती है। उसके बाद पुलिस है सो की जब्बर को खोजने के लिए, पकड़ने के लिए उसके गांव आता है। जैसा ही जब्बर को पता लगता है तो जब्बर सिंह होता है सो की वहां से भाग जाता है। 6 मार्च की बात है, वह युवती होती है जो कि किसी काम से है जा रही थी। तभी जब्बर का एक भाई होता है और उसका 2 और दोस्त होता है, साथ में उस लड़की को है छीन लेता है और उसे फोर्स करने लगता है कि इस बच्चे को गिरा दो। परंतु वो लड़की है जो अपनी बातों पे अडिग रहती है। आखिरकार जो जब्बर का भाई होता है वह एक चाकू निकालता है, उस लड़की के गर्दन पे लगा देता है और बोलता है, यदि तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और चाकू के नोक पे है सो की उस गर्भवती लड़की के साथ है सो की बलात्कार करता है।
वो लड़की है जो कि वहां से किसी तरह से है अपना घर जाती है। घर में जाने के बाद है ये सारी घटना जो रास्ते में उसके साथ घटी, जो जब्बर का भाई ने उसके साथ किया, वो सारी दास्ता है जो कि अपने घर पे बताती है। इधर जब्बर का जो माँ होती है, उसकी जो चाची होती है, उसकी बहन है, सभी उसके घर पे आ जाते हैं और उस लड़की से बोलते हैं ऐसा करो, यह बात है यहीं भूल जाओ, इसके बदले तुम पैसे ले लो और अपना ब्याह है जो कि तुम वापस ले लो। परंतु वो लड़की है जो कि किसी की एक नहीं सुनती और फिर दोबारा थाने पहुंच जाती है और थाने में है जो कि उसके भाई के द्वारा किया गया हरकत के बारे में सबों के प्रति है जो कि FIR दर्ज करवाती है। आखिरकार पुलिस होती है जो कि सभी को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस है जो कि जांच पड़ताल कर रही है। दोस्त, इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि किसी भी इंसान के हृदय को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको सचेत करना था, जागरूक करना था। दोस्त, ऐसे लाखों ऐसे घटनाएं हैं जो कि हमेशा घटती रहती है, लाखों ऐसे घटनाएं हैं जो कि सामने आती है और खासकर जो प्यार मोहब्बत का जो खेल है उसमें लड़के हैं जो कि लड़कियों को काफी चीट करते हैं, उसे मीठी मीठी बातों में है उसे प्यार के झांसे में ले लेती है और प्यार के जब झांसे में लड़कियां आ जाती हैं वो उसके साथ संबंध बनाते हैं। दोस्त, फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ। सब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हाल ही में एक घटना है जो कि नालंदा से सामने आई है। एक 15 साल की लड़की होती है जो कि अपने गांव से बाहर चाउमीन लाने के लिए जाती है। जैसे वो लड़की है वापस आ रही थी, तभी 4 मंजिले लड़के होता है, उसका नजर उस अकेली लड़की पे पड़ जाता है। जैसे उस लड़की को अकेला पाता है तो वह 4 मंजिले लड़के होते हैं जो कि उसके साथ बदतमीजी करते हैं। आसपास वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उस लड़की के साथ है जो कि उसे जबरदस्ती उसे पकड़ के एक सुनसान जगह ले जाते हैं और उसके बाद उस लड़की के साथ गैंग रेप जैसी वारदात के अंजाम देता है। वो लड़की है जो कि वहां से बाद में किसी तरह से है छूट के अपना घर आता है और उस लड़की के साथ जो रास्ते में हादसा हुआ उस हादसा के बारे में है जो कि अपने परिवार वाले को बताती है। उसके बाद फौरन है जो कि उस जगह है उसके परिवार वाले गांव वाले जाते हैं, उसे ढूंढा जाता है, परंतु वह मनचले लड़के हैं जो कि दूर दूर तक नजर नहीं आता है। फिर वापस घर आता है और आने के बाद थाने में जाके FIR है दर्ज कराता है। फिलहाल पुलिस है जो कि उस आरोपी का खोज कर रही है। दोस्त, इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि किसी भी इंसान के हृदय को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको सचेत करना था, जागरूक करना था। दोस्त, खासकर जो लड़कियां होती है उसे कभी भी घर से बाहर अकेले ना भेजें, हमेशा उसके साथ रहें। दोस्त, फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ। सब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।